जय हिंद दोस्तों, आज सीखेंगे हम नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम क्लास 4th 5th से तो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मैं कई बच्चों को बहुत सारा डाउट रहता है कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, रैशनल, इरेशनल और 2-3 नंबर और होते हैं। वो सब के बारे में सीखेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं होल नंबर के बारे में। वो नंबर जो जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से लेकर अनगिनत तक जाता है, उसको बोलते हैं होल नंबर। जैसे कि अ नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट, वो अनगिनत तक जाए। जैसे कि एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4 से लेके अनगिनत तक, है ना। फिर बोलते हैं नेचुरल नंबर, जिसको हम गिनती बोलते हैं, काउंटिंग, जिससे हम गिनना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे कि अगर कोई पूछे कि आप कितने भाई हो, तो आप ये बोलो ना 1 या 2 भाई है, 3 भाई है ना। तो गिनती में गिनना जाए, जैसे 1, 2, 3, 4 से लेके अनगिनत तक जाए। अ नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 से लेके इनफाइनाइट तक, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। और इंटीजर क्या होता है? इंटीजर ये नंबर होते हैं जो 0 से लेके नेगेटिव इनफाइनाइट तक जाए और 0 से लेके उधर पॉजिटिव इनफाइनाइट जाए। जैसे कि 0 को न्यूट्रल बोलते हैं। इधर नंबर 0 से लेके अनगिनत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, वो पॉजिटिव बोल देंगे। और ये 0 से लेके अनगिनत तक जाए, नेगेटिव बोल देंगे उसको। 0 न्यूट्रल हो जाएगा, -1, -2, -3 से लेके नेगेटिव तक जाए, उसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। और उसके बाद आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होता है बहुत सेल्फिश है। ये कहता है कि मैं 1 से और अपने नंबर से कटूंगा। जैसे कि अ नंबर डिवाइड बाय इटसेल्फ, जो खुद से कटे और 1 से कटे। जैसे 2 आपको लग रहा होगा ना कि 2 कैसे प्राइम नंबर है, मगर 2 ना खुद के टेल में आता है और 2 के टेल में आता है। 3 खुद के टेल में आता है और 3 के टेल में आता है। जैसे 1 और 3 हो गया। 5 खुद के टेल में आता है और 5 के टेल में आता है। 7 1 और 7, 11 भी 1 और 13 के पहाड़ में आता है। 13 1 और 13 के पहाड़ में आता है। एक चीज ट्विस्ट की बात ये देखना है आप लोग कि 2 ऐसा पहला नंबर है कि फर्स्ट प्राइम नंबर भी है और इवन प्राइम नंबर भी है। इवन नंबर भी है और प्राइम भी है। सोचो, ऐसे कोई सोचने वाली बात कभी तो आया नहीं होगा ना दिमाग में कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राइम नंबर में फर्स्ट इवन नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर फर्स्ट इवन नंबर क्या होता है? 2 होता है ना। और ऐसे पूछ दे कि फर्स्ट ऑड नंबर में, फर्स्ट प्राइम नंबर में ऑड क्या होता है, फर्स्ट प्राइम नंबर में ऑड क्या होता है। ये देखो, ये हो गया प्राइम नंबर पूरे हो गए, उसमें से ऑड आ गया 3। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है अ नंबर मोर देन 2 फैक्टर, एक ऐसा नंबर जिसके दो या 2 से ज्यादा फैक्टर हो। अ नंबर मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा वाले फैक्टर को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4 किसके पहाड़ में आता है? 1 के पहाड़ में आता भी, 1 के टेल में भी आएगा, 2 के टेल में आएगा और 4 के टेल में भी आएगा। 6 जैसे 2 के टेल में भी आएगा और 3 टेल में भी आएगा, और 6 और 1 जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और देखना, एक काम की बात और देखना कि वो नंबर जो 4 से स्टार्ट होगा वो अनगिनत तक जाएगा। कंपोजिट नंबर जो 4 से लेकर अनगिनत तक जाता है उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और उसमें ये देखना, ये फर्स्ट जो 4 है ना, वो फर्स्ट कंपोजिट इवन नंबर है। इवन नंबर भी है और कंपोजिट, मतलब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कंपोजिट नंबर में सबसे फर्स्ट इवन नंबर क्या आएगा, तो क्या होगा? 4। अगर पूछे कि कंपोजिट नंबर में फर्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा, तो होगा 9। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो और को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो। 4 और 5 ये 2 नंबर ऐसे हैं कि जो खुद अपने 4 तो 1 और 2 और 4 टेबल में कटेगा, और 5 1 और 5 टेबल। मगर बात यहाँ है ना, 4 1 टेबल में भी आता है, 5 भी 1 टेबल में आता है। वो नंबर जिसके केवल ओनली 1 कॉमन फैक्टर, उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। जैसे 15 और 16, 15 1 के टेबल में भी आएगा और 16 1 के टेबल में भी आएगा, और बाकी दोनों किसी के टेबल में नहीं आएंगे, और बाकी दोनों अलग अलग टेबल में आएंगे। 2 4 8 16 आएगा, ये 1 3 5 15 आएगा। और एक ही ऐसा नंबर है एक जो दोनों के, इसके टेबल में आएगा और इसके टेबल में आएगा। तो को प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके ओनली 1 कॉमन फैक्टर हो, तो उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। उसके बाद आता है ट्विन प्राइम नंबर। क्या होते हैं ट्विन प्राइम नंबर? वो होते हैं 2 प्राइम नंबर के बिटवीन में एक कंपोजिट नंबर हो। 2 प्राइम नंबर के बिटवीन में एक कंपोजिट नंबर हो। जैसे कि 3 और 5 के बीच में आता है 4। 4 क्या है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके 2 से ज्यादा कॉमन, अ नंबर मोर देन 2 फैक्टर, एक ऐसा नंबर जिससे 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो जैसे 3 और 5 के बीच में आ गया तो कंपोजिट नंबर को ट्विन प्राइम नंबर हो गया। 5 और 7 के बीच में क्या है? 6, जिसे 5 7 हो गया। 11 और 7 के बीच में आता है 12। तो वो नंबर प्राइम नंबर, वो डिफरेंस इज 2 एंड ओनली 1 कंपोजिट नंबर। वो एक ऐसा दो प्राइम नंबर जिसके बिटवीन में 2 का गैप हो, और एक उसके बीच में क्या है? कंपोजिट नंबर है, उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। इवन नंबर क्या होता है? अ नंबर डिविजिबल बाय 2।
वह नंबर जो 2 के पहाड़े में आता है उसको बोलते हैं इवन नंबर। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 वो नंबर अनगिनत तक जाता है। जो 2 से स्टार्ट होगा वो अनगिनत तक जाएगा, उसको बोलते हैं इवन नंबर। उसके बाद ऑड नंबर होता है, वह नंबर अ नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2, वो नंबर जो 2 के पहाड़ में नहीं आता, मतलब 2 के टेबल में नहीं आता। जैसे 1, 3, 7, 9, 11, 13 वो नंबर फिर अनगिनत तक जाएगा, उसी को बोलते हैं ऑड नंबर। अभी तक हमने नंबर सिस्टम के बारे में काफ़ी कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं जैसे कि नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। आज हम सीखेंगे रियल नंबर के बारे में भी आज सीखेंगे तो हमने काफ़ी कुछ पिछले क्लास में से सीख चुके हैं। नंबर सिस्टम में आज दो टॉपिक बचे थे हमारे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इरेशनल, पता है आपको क्लास 6 या 7 से ये चीज़ दिखना हमें स्टार्ट हो जाता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। बस 2 चीज़ हमें डिफरेंस बस पता रहता है। रेशनल नंबर हम PYQ के फॉर्म में ले सकते हैं और इरेशनल PYQ फॉर्म में नहीं ले सकते। बस छोटा सा जानकारी हमें रहता है। आज हम क्लास 9 में, ये हम क्लास 9 का एक टॉपिक है नंबर सिस्टम में, ये रेशनल नंबर इरेशनल बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। बच्चों क्या होते हैं, कई बार डर जाते हैं बुक देख के कि ये इतना थ्योरी टाइप का रहता है, और कई बार जब टीचर समझाते हैं तो बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आज हम सीखेंगे, अच्छे से सभी कोई सुनेगा और आज ये लेक्चर के बाद आप सभी के डाउट खत्म हो जाएगा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो पहला चीज़ आते हैं हम, रियल नंबर होता क्या। रियल नंबर वो नंबर होता है जिसमें जितने भी नंबर है ना, ऑल नंबर कंसिडर इन रियल नंबर। जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रैशनल, इरेशनल, फ्रैक्शन, ये सभी नंबर किस में आते हैं, रियल नंबर में। आपको तो पता ही होगा नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, क्योंकि इसके पीछे वाली क्लास में हमने अभी टॉपिक में हमने कवर किया है होल नेचुरल नंबर और होल नंबर और इंटीजर और बाकी नंबर। आज हम सीखेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में, है ना। तो पहला चीज़ रेशनल नंबर में हम देखेंगे रेशनल नंबर होता क्या क्या है। रेशनल नंबर में हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। पहला तो इसका डेफिनेशन PYQ फॉर्म लिख सकते हैं। ये टर्मिनेटिंग होता है और एक चीज़, ये टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या तो रिकरिंग। रिपीटिंग और रिकरिंग एक ही वर्ड है, एक ही मतलब एक ही चीज़ होता है, रिपीटिंग और रिकरिंग का, ठीक है। और जैसे एग्जांपल 1/1, 2/1, 3/7, -5/7 और -100/47। और जैसे कि 0. कभी भी अगर बार लिखा है ना, इसका मतलब ये लगातार ये नंबर वही आ सेम हमारा 0.28 मतलब 282828 लगातार आएगा। इसके लिए अगर कोई नंबर लगातार सेम आता है उसके ऊपर लगा देते हैं बार, ठीक है। फिर यही 0.87 है, तो 0.87 इसका मतलब ये लिखा है छोटू लोग कि 87 ये लगातार नंबर आ रहा होगा। इसे बार बार लिख के, इसको बार बार लिख के हम क्या लिख देते हैं, इसको इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, हम बार लगा देते हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। आप परेशान मत हुई, काफ़ी लोग को पता नहीं हो कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्या होता है। इसके बारे में मैं नीचे लिखा हूँ, आपको अच्छे समझ आएगा। पहले हम बेसिक डिफिनेशन सीख लेते हैं क्या क्या होता है। इरेशनल में क्या होता है, हम PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते। पहली चीज़ तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं फिर से इसको भी बताऊंगा क्या क्या होता है। पहले हम बेसिक चीज़ थोड़ा सीख लेते हैं, है ना। इसको हम √3, जैसे एग्जाम्पल √3, √5, पाई, हम इसको इरेशनल में दर्शाते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, ठीक है। फिर अब समझ में आया कि नॉन रिपीटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है। पहले मैं बता देता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग क्या होता है। दो चीज़ अच्छे समझेंगे। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होता है नंबर कभी नहीं करता, वो नंबर बढ़ते जाएगा, आते जाएगा। जैसे 0.1477878 ऐसे नंबर बढ़ते जाएगा। जैसे 3 को 7 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये नंबर 0.428557 ये जाके कटेगा ही नहीं, और ये बार बार यही नंबर आएगा। ये जो 4828571 आने के बाद फिर से 4828571, फिर से 4828571, फिर से 48571, वो नंबर बार बार होगा। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जो ना कटे उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। उसके बाद आता है 8 को 9 से डिवाइड करेंगे ना, तो आएगा हमारा 0.888। इसका मतलब ये फिर से पता है ना, ये बार लिखा मतलब ये नंबर फिर से, इसका मतलब ये हुआ अगर बार लगा मतलब फिर से 888, फिर से 88, फिर 8 से 8, फिर 88, फिर 88, फिर 88, मतलब ये नंबर लगातार 8888 आते जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये कटेगा नहीं इसके ऊपर, इसलिए ये नंबर बार बार आएगा। इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा आज क्या सर्दी, इसलिए थोड़ा आवाज़ मेरे कुछ प्रॉब्लम होगी तो समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी गर्मी भी तो है और सर्दी तो हुआ था, और मैं अभी विक्स की गोली भी खाई है, देखो दिखाता हूँ, ये अभी विक्स की गोली खा रहा था।
और आज झंडू बाम भी लिया था। चलो मैं ये सब नहीं बताना चाहिए थे मगर बता दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा क्लास के बीच में इंट्रो होना चाहिए, है ना। चलो कोई बात नहीं, फिर अब हम अपने आते हैं क्लास में। अब इसके बाद टर्मिनेटिंग क्या होता है ना। हमने नॉन टर्मिनेटिंग सीख लिया, अब इसके बाद हम सीखेंगे क्या टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग होता है जो 5/8, अगर हम 5 को 8 से डिवाइड करेंगे ना तो ये वैल्यू एक समय के बाद ये नंबर कट जाएगा, इसको बोलते हैं टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब होता है कट जाना, है ना। जैसे 5 को 8 डिवाइड करेंगे, जैसे मैं भी करके दिखाता हूँ, 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पहले 0 लगाएंगे, है ना। जो बात कहता हूँ 50 होगा, है ना। फिर 8 6 क्या होता है 48 होता है ना, 48 होगा, फिर यहाँ पास 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 20 हो जाएगा, फिर क्या 2 जाएगा, फिर 16 आ जाएगा, फिर 4 आएगा, फिर डेसिमल लगा ये 0 हो जाएगा, फिर 4 8 5 40 हो जाता है ना। मतलब एक नंबर बाद ये डेसिमल बाद क्या हुआ कट गया, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेट। जो डेसिमल के बाद कुछ समय बाद वो कट जाता है उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं उसको बच्चों लोग, टर्मिनेटिंग, है ना। अब एक चीज समझ में आ रहा होगा कि भैया कौन से नंबर को हम टर्मिनेटिंग कहेंगे, कौन से नंबर टर्मिनेटिंग नहीं कहेंगे, कैसे हम डिनोमिनेटर के मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर आपको डिनोमिनेटर से आप बस डिनोमिनेटर देखेंगे ना तो आप कह सकते हैं कि टर्मिनेट होगा नहीं टर्मिनेट। अगर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला, ठीक है, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, अगर आपके डिनोमिनेटर में 2 या 5 के क्या है मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब होता है जो 2 के पहाड़े में आते हैं, जो 5 के पहाड़े में आते हैं, जो 2 के पहाड़े में आते हैं, जो 5 के पहाड़े में आते हैं। मैं लिखा ना हैविंग अ मल्टीपल ऑफ 2 and 5, जिसके 2 और 5 के पहाड़े में आते होंगे वो क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा, है ना। जैसे कि 2 और 5 की टर्मिनेटिंग, 2 और 5 के मल्टीपल, 2 के मल्टीपल क्या होंगे 2 4 8 10, है ना, 10 12 14, ये सब क्या हो जाएंगे जिसके डिनोमिनेटर में ये नंबर हो 2 के मल्टीपल, इसका मतलब वो नंबर कट जाएगा। जैसे 5 का मल्टीपल क्या होगा 5 10 15, है ना, 15 20 25, ये जितने भी नंबर आएंगे नीचे ये सब नंबर, इसका मतलब वो नंबर एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा कट जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। अब उसके बाद आ रहा होगा कि भैया ये रिपीटिंग बता दीजिए। जैसे रिपीटिंग और रिकरिंग होता है, रिपीटिंग और रिकरिंग, और जैसे इसमें बोल सकते हैं कि इसमें, हाँ, रिपीटिंग और रिकरिंग बता देता हूँ आपको क्या होता है। एक रिपीटिंग और बोलता है रिकरिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग, मतलब एक ही मतलब होता है, अभी समझेंगे। जैसे √2 का वैल्यू होता है ये ना रिपीट नहीं होगा, ये क्या होगा रिपीट नहीं होगा। ये नंबर ना 1447251 1.4142 ये नंबर बढ़ते जाएगा, ये कभी क्या है कटेगा नहीं, इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। और इसी के बहुत लोग बच्चे, बहुत से टीचर जो हमारे गुरुजी होते हैं, और नॉन रिकरिंग होता है। हम कई बार हम समझते नॉन रिकरिंग ये कौन सा नया कॉन्सेप्ट है यार, हम तो कई बार ये भूल जाते हैं ये कैसा नया कॉन्सेप्ट आएगा, तो परेशान हो जरूरत नहीं है। जैसे कभी, जैसे कि घर में मेरा नाम आंसू है, ठीक है, और स्कूल में बोलते हैं अनुज, है ना, तो मतलब तो मेरे को ही बोला गया ना, तो सेम चीज इसी का हुआ नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग, है ना। जैसे √3 का वैल्यू होता है 1.73205, ये नंबर लगातार ऐसे आते जाएगा, मतलब ये हुआ कि √3 की वैल्यू, ये नंबर कभी ये रिपीट नहीं होगा, वो बढ़ते जाएगा। उसके बाद पाई की वैल्यू होता है 3.14। जैसे हमें बार बार हम पाई की वैल्यू जब सॉल्व करते हैं तो हमें क्या टीचर बताता है 3.14 रख लो, है ना, मगर 3.14 हम एक सॉल्व करने के लिए, मैथमेटिकल के लिए हम रख लेते हैं, मगर ये वैल्यू ना हमेशा ये नहीं आता, ये यहीं तक नहीं रुक जाएगा, ये आ जाएगा 3.144159, ऐसे लेके नंबर ये बढ़ते जाएगा। अगर डिवाइड करेंगे आप 22 को 7 से डिवाइड करेंगे ना, जब आप डिवाइड करेंगे तो नंबर आएगा 3.14159, ऐसे करके नंबर बढ़ते जाएगा। इसी को बोल देते हैं हम क्या चीज, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग, मतलब वो की रिपीट ना हो और वो बार बार ना आए, ठीक है ना, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग। अब आता है रिपीटिंग और रिकरिंग। रिपीटिंग है रिपीट भी हो और वो बार बार भी आए, रिपीट भी हो और वो बार बार। जैसे कि 8 को 9 से डिवाइड करेंगे ना तो हमारा आएगा 8 को मैं जब 9 से डिवाइड करता हूं देख जाना, क्या 0 लगाऊंगा 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, क्या आएगा किसके टेबल में आता है 8 के टेबल में आता है, 9 जा 72 आएगा, है ना। फिर 8 आ जाएगा, फिर 0 लगाऊंगा, फिर 8 जाएगा, फिर 72 आएगा। इसका मतलब बेटा जी कि मेरा 0.8888 ये लगातार आता रहेगा। इससे अच्छा मैं 0.8 के ऊपर बार ना लगा दूं, 0.8 के ऊपर बार ना लगा दूं, इसका मतलब ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसी को बोलते हैं रिपीटिंग और रिकरिंग, ठीक है। जैसे 13 को 11 से डिवाइड करेंगे, 13 को जब आप 13 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 20, फिर 11 1 जा, फिर 11 1 जा 11, फिर 9
13 को 11 से डिवाइड करेंगे, फिर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1.8 आ जाएगा, फिर ये 90 हो जाएगा, फिर 90 डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम में 88 आ जाएगा, फिर 88 कर जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 2 आ जाएगा, फिर 20 होगा, फिर 11 होगा। ये नंबर क्या होगा, बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। इसीलिए जब बार बार नंबर रिपीट होता है तो इसको बोल देते हैं रिपीटिंग और रिकरिंग, और उसके ऊपर वो नंबर बार बार रिपीट होगा तो उसके ऊपर कहलाते हैं बार। तो आज आपका ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको बताना कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा नंबर इरेशनल है, प्राइम, सभी नंबर के मैं को भी क्वेश्चन दूंगा, उसके क्वेश्चन को आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी आपको डाउट होगा कमेंट में आपको करना है। आपने पूरा कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से सुना होगा, अगर आपने इस वीडियो को अगर अच्छे से देखा होगा तो जरूर ये सब क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन था कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी इंटीजर नंबर इज अ रैशनल नंबर, every rational number is a integer, every natural number is a whole number, every integer is a whole number, every rational number is a natural number। अगर आपको रैशनल इरेशनल अगर अच्छे समझ में आया होगा मेरी वीडियो में क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, बहुत आसान है। अगर आपने अच्छे से रैशनल और इरेशनल वाली वीडियो देखी है तो कमेंट में आपको आंसर करना है, आंसर देना है।